शनिदेव वर्ष की शुरुआत में 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जब शनिदेव कुंभ राशि में आए थे तो ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में थे। राशि शनिदेव की थी लेकिन नक्षत्र मित्र राशि का नहीं था। लेकिन अब शनिदेव की शक्ति और फल देने की जो क्षमता है वह अब पहले के मुकाबले 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि शनिदेव 14 मार्च 2023 को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये नक्षत्र परिवर्तन शनिदेव का राहु के नक्षत्र में होगा। तो शनिदेव आपको कुंभ राशि वालों किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। यह जो राशि फल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह 14 मार्च 2023 से लेकर 6 मार्च 2024 तक रहेगा। शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। हाँ, शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री भी होंगे कुछ समय के लिए और वो धनिष्ठा में आएंगे, लेकिन 4 नवंबर को ये मार्गी होते हुए पुनः शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है, जिसके कारण शनिदेव अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। कुंभ राशि वालों, शनिदेव आपके राशि के स्वामी होते हैं। वैसे तो सभी 12 राशियों पर इनका व्यापक प्रभाव होता है, क्योंकि किसी भी जातक के जीवन में चाहे उसका वह कैरियर हो, व्यापार हो, प्रेम संबंध हो, विवाह हो, धन हो, विदेश यात्रा, सुख सुविधाएं, सभी चीजों का प्रभुत्व या प्रभाव शनिदेव दिखाते अवश्य हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए शनि का राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। बड़े ध्यान से अब इस वीडियो को आप देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में लगी घंटी भी दबा दीजिएगा, ताकि जब हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखिए, कुंभ राशि वालों, वर्तमान समय में शनिदेव आपके 12वें और लग्न के स्वामी होकर आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए कि शनिदेव लग्न में होने की वजह से आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है और चल रहा है। ऐसे में शनिदेव जब शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। सबसे पहला बदलाव यह होगा कि आपके आत्मविश्वास में जो कमी आ गई थी, तो आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा हो जाएगा, आप में एनर्जी रहेगी, साथ ही आपकी सोचने समझने की क्षमता में भी वृद्धि अवश्य होने वाली है। तो ये स्थिति आपको शनिदेव लग्न में बैठकर मजबूती प्रदान करेंगे। साथ ही आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे और इस समय अवधि के दौरान आप उसमें सफल भी होंगे। शनिदेव लग्न में बैठकर आपके तृतीय भाव को देखने वाले होंगे। कहने का मतलब यह है कि जहां पर राहु आपके तीसरे भाव में विराजमान है। अब देखिए, 3rd हाउस में राहु का भी गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही शनिदेव की नीच की दृष्टि वहां पर पड़ रही है, लेकिन जन्म कुंडली का तीसरा भाव उतना अच्छा नहीं माना जाता। यह साहस का होता है और जीवन में संघर्षों को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर राहु होने की वजह से आपके काम में स्फूर्ति आएगी, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, बड़े से बड़े मुश्किल से मुश्किल काम आप अपने हाथ में लेने वाले हैं। साथ ही आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ में थोड़ा संबंधों को बेहतर करने का आप प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही बाहरी लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही छोटे भाई बहनों के कैरियर में आपको लाभ देखने को अवश्य मिलने वाला है। इसके साथ शनिदेव आपकी राशि से 7म भाव को देखने वाले होंगे। यहाँ पर आपको इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। देखिए, कुंभ राशि वालों, शनिदेव आपके लग्नेश बनते हैं और आपकी राशि से 7म भाव जो होता है ना, वो पार्टनरशिप का होता है, आपके जीवन साथी का होता है, डेली इनकम का होता है। यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिविटी रहेगी जिसका आपको ध्यान रखना होगा। कैसे कि देखिए, जब लग्न से शनिदेव 7म दृष्टि आपके 7म भाव पर डालेंगे तो यहाँ पर पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा सा ये दुराव लाने का प्रयास करेंगे, या दोनों पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी बातों को बहुत बड़ा बना देंगे। तो आप यदि कुंभ राशि वाले हैं तो अपने वैवाहिक जीवन में शालीनता के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा नहीं करते हैं, नज़रअंदाज करके चलते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लाभ वैवाहिक जीवन में भी देखने को मिलेगा। अब उन कुंभ राशि वालों की बात करते हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में पहले से कोई समस्या चल रही है,
पति पत्नी के बीच में अलगाव जैसी स्थितियां बन गई थी, आप एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थितियां भी कई कुंभ राशि वालों के साथ में बनी हुई हैं। तो आपके लिए यहाँ पर अब शनिदेव आने वाले 1 वर्ष में मार्ग आपका प्रशस्त करने वाले हैं। जो रिलेशन आपके लिए अच्छा होगा वो आपके साथ में रखेंगे, जो रिलेशन आपके लिए अच्छा नहीं होगा वहां से आपको ये मूव ऑन कराने का काम करेंगे। तो आप यदि वैवाहिक जीवन में हैं तो अपने वैवाहिक जीवन को संभालने का प्रयास करें। देखिए, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि इस गोचर अवधि के दौरान जब शनिदेव सतभिषा नक्षत्र में होंगे ना, तो ये क्या करते हैं कि स्वभाव में थोड़ा सा जल्दी पना ला देते हैं, और राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं तो ये जो डिसीजन आप लेंगे उनको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, अपने जो डिसीजन है उनको गलत साबित नहीं होने देना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सोच समझकर, बुद्धि भी आपकी अच्छी काम करेगी तो आप निर्णय लेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में शुभता रहेगी। हाँ, आपके वैवाहिक जीवन में तीसरे पर्सन के इंटरफेरेंस से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिहाज से आपको अब लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। विशेष तौर पर यदि आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, लोहे से जुड़ी चीज़ों का आपका व्यापार है, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ठेकेदारी, सरकारी ठेकेदारी वगैरह लेने का काम करते हैं, चमड़े का उद्योग चलाते हैं, इसके अतिरिक्त काली वस्तुएं हो गई है ना, खेती किसानी यदि आप करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही आप देखें कि यदि आप इंजीनियरिंग से जुड़े सामानों का क्रय विक्रय करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक सामान का क्रय विक्रय करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने की पूर्ण संभावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं। साथ ही यदि आप देखिए कि राहु के ये नक्षत्र में आए हैं, राहु किन चीज़ों का कारक है। यदि आपका बिजनेस फोटोग्राफी का है, वीडियो शूटिंग वगैरह का है, इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार से ऑनलाइन कैफे वगैरह चलाते हैं, आप कोई ऐसा बिजनेस जैसे कि आप कॉलेज चलाते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, या आईटी फील्ड के अंदर आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, यहाँ पर सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान क्या रखना होगा आपको कि अगर इन फील्ड पे आपका बिजनेस है तो आप जो निवेश करने जा रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं तो उसका पूर्ण रूप से आपको पहले कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन के साथ में रणनीति बना के आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा सा आप जो भी काम करें ना तो धीमे पने के साथ में बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि व्यापार आपका बढ़ रहा है, व्यापार से आपको लाभ भी बहुत अच्छा प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारे कुंभ राशि वाले जातक नौकरी के अंदर हैं, यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, वर्तमान में मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर हैं, तो आपके लिए विदेश यात्रा के योग बनते हैं। आपको कुछ न कुछ कंपनी की तरफ से कार्य मिल सकता है जिसके कारण आपकी विदेश यात्रा होगी। इसके अतिरिक्त जो कुंभ राशि वाले जातक विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा क्योंकि 12वें भाव के स्वामी बहुत मजबूत स्थिति में हैं, तो विदेश से जुड़े हुए तमाम प्रकार के काम आपके बनेंगे। अब यदि आप YouTube के माध्यम से अर्निंग करते हैं, ऑनलाइन पैसा कमाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, या इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार से ट्रेडिंग वगैरह का कार्य करते हैं, और आप अपने ब्लॉग वगैरह चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं जो विदेश से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर बेतहाशा वृद्धि आपको अवश्य देखने को मिलेगी, जहां से आपको धन लाभ भी होगा। साथ ही सरकारी क्षेत्र के अंदर जो जातक कार्यरत हैं, काफी लंबे समय से आपका प्रमोशन रुका हुआ था, इस 1 साल में शनिदेव प्रमोशन तो देंगे क्योंकि इनकी 10वीं दृष्टि इनके कारक भाव पर पड़ रही है, 10म भाव पर, जहां पर इनका कारक भाव होता है, जिसके कारण आपको क्या होगा, कुंभ राशि वालों के आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कैरियर में जो रुका हुआ आपका काम था, या आपके ऊपर नौकरी में पिछले समय में कोई एलिगेशंस लगा था जो कि पेंडिंग में चल रहा था, कोर्ट कचहरी में चल रहा था, उसका कोई निर्णय नहीं आ रहा था, यहाँ पर आपको सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। साथ ही जो जातक ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जैसे कि खेल से संबंधित चीजों में, या सरकारी क्षेत्र की आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता नजर आने वाला है। साथ ही आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो स्थान परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ओवर चिंता से बचिएगा, माइग्रेन डिप्रेशन की समस्याओं से बचिएगा, हेयर फॉल की समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो हर प्रकार से, हर लिहाज से आपके लिए बहुत बढ़िया है। क्रिएटिव फील्ड से अच्छा कर रहे हैं। जो पुराने एलिगेशन, जो पुरानी बातें आपको परेशान कर रही थी, उन सब से शनिदेव बाहर निकालने का कार्य करेंगे। अब शनिदेव लग्न में है तो आपको
कौन सी बात को बिल्कुल गांठ बांध लेना है। देखिए 3 बातें। पहली बात कि आपको पेशेंस के साथ हर कार्य को करना होगा, धैर्य के साथ में करेंगे। दूसरा कि कड़वी वाणी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ओवर थिंकिंग से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। तीसरी बात कि आप इधर की बात उधर नहीं, अपने काम से काम रखेंगे तो अच्छा रहेगा और थोड़ा सा आप सामने वाले की बातों को सुनेंगे, समझेंगे और फिर उस पर डिसीजन निकालेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। वैवाहिक जीवन में लाभ है, लेकिन ध्यान रखें थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो रहा है। प्रेम विवाह के योग बनेंगे, प्रेम संबंधों में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया है। पिता से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। एक चीज और आपके जीवन में होती नजर आएगी कि आप देखेंगे जैसे ही शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपके घर परिवार में या आपके पार्टनर जो आपके जीवन साथी हैं उनके घर परिवार में कोई शुभ आयोजन, मंगल कार्यक्रम या संतान का को लेकर शुभ समाचार, संतान का सुख प्राप्त होना, ये घटनाएं अवश्य घटित होने जा रही हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आप केवल एक काम कर सकते हैं, भगवान शिव की जितना ज्यादा आप आराधना करेंगे उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। गरीबों की आप मदद कीजिएगा। अगर आप उच्च पदस्थ हैं या राजनीतिक क्षेत्र में हैं या बड़े सरकारी पदों पर हैं तो ब्लैक मनी लेने से बचिएगा, अन्यथा यहाँ पर शनिदेव आपको फंसा देंगे। कहने का मतलब यह है कि करियर के मामले में कोई भी किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं करनी है आपको, तो आपका करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सस राजयोग का पूर्ण रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, मेहनत करेंगे। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक महीने की, अगर आप चाहते हैं अच्छा रिजल्ट मिले तो प्रत्येक महीने की आप एक शनिवार को काली वस्तुओं का दान कर दें या किसी गरीब को दे दें, जूते चप्पल।